गधा और धोबी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक धोबी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था और घर के पीछे एक छोटा सा आंगन था। उसी आंगन में बंधा रहता था उसका गधा, जिसका नाम गांव वाले प्यार से भोलू कहते थे। भोलू सचमुच बहुत भोला था, लेकिन उतना ही मेहनती भी। रोज की जिंदगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरिदत्त भोलू को जगाता। उठ रे गधे, बहुत काम पड़ा है आज। और बिना सोचे समझे उसकी पीठ पर गीले कपड़ों की भारी गठरियां लाद देता। भोलू चुपचाप सब सहता। वो सोचता, शायद यही मेरी जिंदगी है। गांव से नदी तक का रास्ता लंबा और पथरीला था। गर्मियों में रेत तपती थी, सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियां जमा देती थी, लेकिन भोलू कभी रुका नहीं। धोबी का स्वभाव। हरिदत्त बहुत कंजूस था। वो सोचता था, गधा है, ज्यादा खाने की क्या जरूरत। दिन भर की मेहनत के बाद भोलू को मिलता सूखा भूसा, कभी कभी बासी घास और गंदा पानी। भोलू का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मन की पीड़ा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भोलू चांद की तरफ देखता और मन ही मन सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेहनत करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता? उसी रात किस्मत ने उसे किसी से मिलाने का फैसला किया। सियार का प्रवेश। एक रात भोलू भूख से बेहाल होकर पास के खेत में घुस गया। वहीं एक चालाक सियार घूम रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और दिमाग उससे भी तेज। सियार बोला, लगता है बहुत दुखी हो दोस्त। भोलू पहली बार किसी को अपना दुख सुनाने लगा। उसने सब कुछ बता दिया। सियार ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। गलत सलाह। सियार बोला, इंसान डर से सीखता है, तुम उसे डरा दो। भोलू ने कभी किसी को डराया नहीं था, लेकिन उम्मीद जागी। अगली सुबह भोलू ने वही किया जो सियार ने कहा था। भयानक परिणाम। लेकिन हरिदत्त डरने वाला नहीं था। उसने डंडा उठाया और भोलू को इतना मारा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। भोलू को उस दिन समझ आया, हर चालाक सलाह सही नहीं होती। आत्मचिंतन। दर्द से तड़पते हुए भोलू ने खुद से कहा, गलती मेरी थी, मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। कई दिनों तक वो चुपचाप सहता रहा, लेकिन मन में एक नया विचार जन्म चुका था। अब वो अपनी जिंदगी खुद बदलेगा। आजादी। एक रात जब हरिदत्त सो रहा था, भोलू ने रस्सी तोड़ी और जंगल की ओर निकल गया। पहली बार उसने आजादी की हवा महसूस की। जंगल में उसे हरी घास, साफ पानी और सुकून मिला। नई सीख। अब भोलू समझदार था। वो जान गया था, मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा। कहानी की सबसे बड़ी सीख, बिना सोचे किसी की सलाह मत मानो। चालाक लोग अपने फायदे के लिए बोलते हैं। आत्मसम्मान और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है।